देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें, यानी इन सबका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है 420 का। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या 2 से लगाइए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 0, फिर 2 से लगाइए। 2 1 आई 2, 2 5 के 10। अब 3 से लगाइए, तो 3 से इसलिए कि 5 और 1 6, 3 से विभाज्य है इसलिए 3 से भी लग सकता है। 3 3 के 9, बचा 1, 3 5 के 15। फिर उसके बाद 5 से लगाइए, 5 7 के 7 से एक बार। इसको क्या लिख सकते हैं, 420 का जो आ रहा है, 2 कितनी बार आया है, 2 बार। 3 कितनी बार, 1 बार। 5 कितनी बार, 1 बार। 7 कितनी एक बार, बार। यही हमारे लिए इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या इसी तरह से आगे और बनेगा? चलिए देखिए। अच्छा यहाँ भी वही लिखा गया है। इसको देखिए 945 945 का क्या देखिए 3 से लगेगा, 4 5 9 और 9 18, यानी 3 से विभाज्य है अर्थात 3 से भी लगेगा। 3 से लगाइए तो 3 3 के 9, 3 1 आए 3, 3 5 के 15। अब लगेगा क्या, 3 1 4 5 9, अभी भी लग जाएगा। 3 1 आए 3, 0, 3 5 के 15, 105। देखिए 105 आ गया, यहाँ भी सेम एटीज आ जाएगा ना। फिर 3 से लगाइए 35, फिर 5 से लगाइए 7, फिर 7 से लगाइए 1 आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 945 को 3 कितनी बार, 3 बार। 5 कितनी बार, 7 कितनी बार, 1 बार। इसका कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्या 2 से लगा दें? चलिए 2 से लगाइए। 2 5 के 10, 2 चौके 8, 0, फिर 2 से लगा दीजिए। 2 7 के 14, 0, फिर 2 से लगा दीजिए तो 2 1 आए 2, 2 3 के 6, बचा 1, 2 5 के 10, 135। तो 3 1 4, 4 5 9, 3 से लगेगा ना, 3 से लगाइएगा तो 3 चौके 12, 3 5 के 15। अब 5 से, हाँ 3 से भी लग जाएगा। 3 1 आए 3, 3 5 के 15, फिर 3 से लगाइए 5, फिर 5 से लगाइए तो 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार, 3 बार। 3 कितनी बार, 5 कितनी बार, हो। इस तरह से जो है आप इसका अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुने 1 जोड़ 5 क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या कहा जा रहा है, भाज्य संख्याएं क्यों है, भाज्य संख्याएं क्यों, यही है ना। सबसे पहले ये देखिए कि हमने आपको बताया था भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, है कि नहीं, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो चलिए देखिए, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, है कि नहीं। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जरा देखिए, इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 है, 13 सते
91 गुने 11 जोड़ 13, गुना कर दीजिए इसको तो 1 1 9 1 10 0 1, और उसके बाद फिर 9 इकाई 9 ही आएगा ना। एक 9 1 10 प्लस 13, फिर उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा 1014, ये आ गया। अब जरा देखिए कि क्या 1014 ये एक ऐसा नंबर है और जो कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है कि नहीं। अगर आपको दिक्कत लग रहा है तो आप देखिए 1014 को आप निकाल लीजिएगा, 2 से 2 पचे के 10, 2 सत्ते के 14, फिर लगेगा क्या 7 5 12, 3 से लगाइए, 3 से 3 एकम 3, 2 20, 3 छक्के 18, 3 नमा 27, 9 6 15 1 16, 3 से तो नहीं लगेगा। लेकिन देखिए अगर 3 से लगे 1 2 3 दो संख्या से ज्यादा से विभाज्य है, मतलब ये क्या है, ये एक भाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या होती तो अभाज्य संख्या के लिए कंडीशन क्या है, या तो वो 1 से विभाज्य होगा या फिर वो स्वयं से विभाज्य होगा। जैसे कि देखिए अगर यही होता है 13, तो 13 क्या है, 1 से विभाज्य है और स्वयं से विभाज्य। 13 और किसी से विभाज्य नहीं होगा। लेकिन ये देख रहे हैं कि 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है और 169 से विभाज्य। अच्छा ये भी देखिए 169 13 से विभाज्य है 13 बार, है ना, 13 से विभाज्य है 13 बार, 13 से लगा दीजिए एक बार। यानी क्या देख रहे हैं कि ये 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 13 से विभाज्य है और 169 से विभाज्य होगा, 507 से विभाज्य होगा, है कि नहीं। यानी क्या देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 नंबरों से विभाजित। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो भाज्य संख्या है ना। चलिए अब उसको जरा देख लेते हैं। इधर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5, गुना कीजिए 6 सते के 42, है ना। इधर से कर लो, 2 तिया के 6, 6 चौके 24, 24 पचे 120, है ना। 120 हो गया तो 12 छक्के 72, यानी कि 7 गुने हो गया 720 जोड़ 5, गुना कर लीजिए तो 0, 7 दूनी के 14, बाकी रहा 1, 6 सते 49 1 50 प्लस 5, ये हो गया 50 45, 5045 आ जाए ना। क्या 5045 जो है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है? बिल्कुल है। कैसे आप अलग में देख लीजिए कि 5045 कितने संख्याओं से, कुछ लगने लगे देखो लास्ट में 5 है तो 5 से तो विभाज्य होगा ही, है कि नहीं। 5 से लगाओ, 5 दहे के 50, 5 नमक के 45 लगेगा, 9 1 10। अब ये भी चाहे तो इसको आगे लगा सकते हैं, तो ऐसे भी देखिएगा तो 1 और 2 संख्या से ये विभाज्य हो रहा है, तो हम ऐसे भी करके देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये संख्या जो है 2 या 2 से अधिक संख्याओं से। यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूंकि 1014 और 545 है ना, दोनों संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5, है ना, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ऐसे भी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इन शॉर्ट में कि ये देखो 3 संख्या तो पहले ही आ गई, यहाँ देखो 7 को संख्या तो पहले ही आ गया, 2 से ज्यादा संख्या से तो विभाज्य है ही, है कि नहीं। 2 से ज्यादा संख्याओं से विभाज्य है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
बड़का मुँह हार पड़ते